आपके इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर जनकराज जी हमारे बीच में, हमारे डलहौजी के लोकप्रिय विधायक पूर्व में पार्टी के अध्यक्ष रहे श्री DS ठाकुर जी, जिला के हमारे पार्टी के अध्यक्ष भाई धीरज नरियाल जी, मंडल के हमारे अध्यक्ष त्रिलोचन महादेव के पवन भारद्वाज जी, 84 मंडल के हमारे अंग्रेज कपूर जी और होली मंडल के हमारे श्री अशोक राजपूत जी, अनुसूचित जाति जनजाति मोर्चा के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अनिल डिकोक जी, मीडिया के हमारे जिला के प्रभारी शिशु गुप्ता जी, पार्टी के हमारे साथी श्री जय सिंह जी, पूर्व में अध्यक्ष रहे श्री रवि जुल्कान जी, विनोद ठाकुर जी और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, बहुत लंबे अरसे के बाद फिर से आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आज हनुमान जयंती भी है। हनुमान जयंती की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जी की कृपा आप सब लोगों पर, हम सब लोगों पर बनी रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। और मुझे आप सबका इस अवसर पर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं पार्टी नेतृत्व का जहां धन्यवाद करता हूं और आप सबका धन्यवाद करता हूं विशेष तौर से, क्योंकि बहुत गर्मजोशी के साथ आपने हमारा अभिनंदन स्वागत किया है। सबसे पहले तो मैं आप सबको जो हमारा पार्टी का नया स्वरूप बना है, हिमाचल प्रदेश में एक विधानसभा एक मंडल हुआ करता था पार्टी का, लेकिन आपकी इस विधानसभा क्षेत्र की परिस्थितियां भौगोलिक दृष्टि से बहुत कठिन थी, इसलिए आपके यहां पर छूट दी गई थी। एक मंडल नहीं, 2 मंडल थे। एक आपका भरमौर का मंडल था और दूसरा मंडल आपका बागी का था। लेकिन पूरे देश भर में पार्टी ने नए नए प्रयोग किए और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद लगातार 3 बार 4 बार पार्टी की सरकारें बन रही हैं। वहां ये भी एक अनुभव किया गया है कि अगर पार्टी में ज्यादा लोगों को काम दिया जाता है, दायित्व दिया जाता है, जिम्मेवारी दी जाती है, पद दिया जाता है, तो पार्टी को ताकत मिलती है। और अब की बार पहली बार हिमाचल प्रदेश में सभी विधानसभा क्षेत्र में मंडलों को बढ़ाया गया। कुछ जगह 2 मंडल हुए, कुछ जगह 3 हुए, कुछ जगह 4 हुए, कुछ जगह 5 भी हुए। और आपके यहां पर जहां पहले 2 मंडल हुआ करते थे, भरमौर और पांगी, अब आपके इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 4 मंडल हुए। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। तो 3 मंडल के अध्यक्ष यहां पर उपस्थित हैं, तीनों मंडल के अध्यक्षों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और मंडल के जो पदाधिकारी बने हैं उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज के इस कार्यक्रम के लिए विशेष तौर से जो हमारे सक्रिय सदस्य का अभिप्राय यह है कि जो ज्यादा समय देते हैं, ज्यादा काम करने वाले होते हैं, ज्यादा मेहनत करने वाले होते हैं, जिनको पार्टी की ओर से कहा जाता है कि अब पार्टी के इस कार्यक्रम के लिए लग जाइए, आप इस काम के लिए लग जाइए, तो वो सारा काम छोड़ करके उस काम में लगते हैं। ऐसे हमारे सक्रिय सदस्यता के आज इस कार्यक्रम में आप सब लोग आए हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रसन्नता का विषय है। मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि आज मौसम साथ दे रहा है। मैं पिछले 3 दिन से आपकी इस विधानसभा इस चंबा जिले में हूं और पार्टी के साथ मैंने इस बार
अपना आग्रह रखा कि मुझे हिमाचल प्रदेश में आप इधर भेजते रहते हैं, बिलासपुर भेजते हैं, शिमला भेजते हैं, ऊना भेजते हैं, कुल्लू भेजते हैं, मंडी भेजते हैं, हमीरपुर भेजते हैं, लेकिन चंबा कई दिनों से नहीं गया। मेरी इच्छा है चंबा जाने की, चंबा के साथियों से मिलने। और आज मुझे इस बात की खुशी है कि पिछले 3 दिनों से मैं चंबा के अपने साथियों के साथ मिल रहा हूं, पार्टी के सहयोगियों के साथ बैठ करके गपशप मार रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं। आज आपके भरमौर विधानसभा क्षेत्र के 3 मंडलों का यहां जो कार्यक्रम रखा है, उस कार्यक्रम में आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। विधानसभा के चुनाव में बदली हुई परिस्थितियों में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के विधायक के नाते डॉक्टर जनक जी को, जो पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया था, उनको विधायक बना करके भेजा, बहुत बड़े बहुमत के साथ भेजा। उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर साहब आईजीएमसी में हुआ करते थे, हम इनको सुबह शाम काम देते थे। आज ये मरीज आया है, इसके ये टेस्ट होने हैं, टेस्ट हो गए लेकिन रिपोर्ट नहीं आई है। कोई मरीज आ गया तो इमरजेंसी में तुरंत किसी डॉक्टर को बोलिए आप खुद जाइए। कोई मरीज आया है, उसको हॉस्पिटल में बेड चाहिए तो बेड का इंतजाम करते थे। और जब बाद में ऐसी परिस्थितियां, हालात के मुताबिक सारी चीजें इस तरह से हुई, पार्टी ने विचार किया कि इनको पार्टी का टिकट देना है। हमने इस बात को लेकर के महसूस किया कि जो डॉक्टर के रूप में इनकी जो सेवाएं ले रहे थे, वो सेवाएं अब किसको दी जाएंगी, किसको हम बोलेंगे कि यहां बेड दीजिए, जहां पर इस पेशेंट का इलाज करने के लिए आप जाकर के मदद करिए। लेकिन आज हमें इस बात की खुशी है, आज भी आईजीएमसी में कोई मरीज जाता है, मिलता है, तो हम इनको, आपने तो विधायक बना करके भेजा है, लेकिन हम इनको अभी उस काम से भी जिम्मेवारी से मुक्त नहीं कर पाए हैं। हम इनको ही फोन करके बोलते हैं कि आईजीएमसी में बात करो, डॉक्टर को बोलिए कि ये पेशेंट आ रहा है, इसका इलाज हो, इसका टेस्ट हो, इसका बेड मिले, ये सारी चीज को लिए। इसलिए विधायक के रूप में भी डॉक्टर जनकराज जी है और विधायक के साथ साथ एक डॉक्टर के रूप में भी जनकराज जी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दो चीजें एक साथ कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, एक अंग्रेजी में बोलते हैं बाई 1 गेट 1 फ्री। तो हमारे साथ यहां पर ऐसा हुआ है कि डॉक्टर जनक जी को विधायक बनाया, लेकिन एक काम इनका जो है हमको फ्री में मिलता है, एक डॉक्टर की सेवा के रूप में, सेवक के रूप में जो है इनकी सेवाएं हम देते हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। और मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि हमको ऐसा लगता था कि डॉक्टर शिमला में रह करके अब भरमौर के पहाड़ों पर कैसे जाएंगे, कैसे वहां पर चलेंगे, कैसे वहां पर लोगों के बीच में रहेंगे। मुश्किल होता कि लंबे समय जो है वो घर से दूर दूसरे किसी काम में चले जाना, और उसके बाद उस काम से हट करके इस काम में, सेवा के काम में लगना। और हमें इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि हम जब भी फोन करते हैं कि डॉक्टर साहब शिमला नहीं मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, भरमौर मिलते हैं, पांगी मिलते हैं, आपके गांव में मिलते हैं, महला में मिलते हैं। एक सेवा का भाव मुझे लगता है कि उस दृष्टि से इनके मन में जो आप सबके प्रति है, ये हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी आज देश की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। एक दौर होता था जब भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता काम में तो लगते थे, जुड़ते थे, काम में मेहनत करते थे, लेकिन पार्टी की सरकार होगी इस चीज की संभावनाएं देश में दिखती नहीं थी।
लेकिन फिर भी लगे रहते थे। ऐसे एक नहीं अनेकों लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी पूरी निकल गई पार्टी की सेवा करते हुए, पार्टी का काम करते हुए, लेकिन देश में अपनी आंखों के सामने देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को प्रधानमंत्री के पद पर नहीं देख पाए। आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज इस पीढ़ी का यह सौभाग्य मैं मानता हूं जिसने अपनी आंखों के सामने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने वाले नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री एक बार ने लगातार तीसरी बार देखा। यह हमारा सौभाग्य है। आज हमारे लिए खुशी का विषय है कि दुनिया का सबसे मजबूत नेता हमारे पास है, नरेंद्र मोदी जी है। दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता अगर है तो हमारे पास है, हमारी पार्टी के पास है, नरेंद्र मोदी जी का नाम। इस देश में दो प्रधानमंत्री हमारी पार्टी के हुए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ दूसरे प्रधानमंत्री के नाते नरेंद्र मोदी जी। और सचमुच में यह हमारी प्रसन्नता, हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री रहे तो अटल जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में हुआ करते थे। सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में पूरी दुनिया में अपने भाषण के लिए जाने जाते थे, अपने संवाद के लिए जाने जाते थे, अपनी कविताओं के लिए जाने जाते थे। और आज नरेंद्र मोदी जी अगर देश के प्रधानमंत्री हैं तो वो भी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। पार्टी को आप लोगों ने मजबूत किया इस विधानसभा क्षेत्र में, और ये विधानसभा क्षेत्र वो विधानसभा क्षेत्र है जहां पार्टी को खड़ा करना कठिन काम था, मुश्किल काम था। ये पहाड़ों में चढ़ना, पहाड़ों से उतरना, ये चढ़ाई उतराई, एक तरह की इस तरह की ये जो पड़ाव यहां पर आप लोगों ने देखे हैं, कितने कार्यकर्ताओं ने यहां पर अपने जीवन को लगा करके इस पार्टी को खड़ा किया है। इस बात को मैं अपनी आंखों के सामने यहाँ पर देख रहा हूँ। बहुत सारे साथी यहाँ पर हैं जो पुराने हैं, उस जमाने में हैं जब कोई संभावना नहीं होती थी पार्टी का विधायक बनेगा, पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी, पार्टी की सरकार देश में बनेगी। लेकिन परिश्रम करने के बाद, मेहनत करने के बाद आखिरकार आज हमारे सामने वो स्थितियां हैं। आज भले ही हिमाचल प्रदेश में हमारी पार्टी की सरकार नहीं है, 2.5 साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का पूरा होने वाला है। लेकिन आज हम चंबा के पिछले 3 दिनों से हम टूर पर हैं। जहां भी जा रहे हैं लोग 2.5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार को याद कर रहे हैं जब काम होता था, विकास होता था, सड़कें तेज गति से आगे बढ़ रही थी, पुलों का काम हो रहा था, हॉस्पिटल का काम हो रहा था, स्कूल के भवन का काम हो रहा था, संस्थान खुल रहे थे। और हिमाचल के इतिहास में पहली बार इस बात को हम देख रहे हैं। आज तक जो भी सरकार हिमाचल में चुन करके आती है, देश में या प्रदेश में चुन करके आती है, लोग उससे काम की उम्मीद करते हैं। लोग सरकार को चुनते हैं तो काम करने के लिए चुनते हैं। लेकिन अब पहली बार हिमाचल महसूस कर रहा है कि ये सरकार जो वर्तमान में सुख की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन की सरकार हिमाचल प्रदेश में है, ऐसा लगता है ये काम करने के लिए नहीं चुनी गई, काम बंद करने के लिए चुनी गई है। हर जगह काम बंद है। 2000 से ज्यादा संस्थान खोले हुए, चले हुए संस्थान, बजट प्रावधान किए हुए संस्थान, वो बंद कर दिए। आपके इस विधानसभा क्षेत्र का जो चंबा का जो पूरे इलाके का जो टेरेन है, जो भौगोलिक परिस्थिति है, ये हमारे विधानसभा, मेरा अपना विधानसभा क्षेत्र इस तरह का है।
जहां भी जाना होता है पहाड़ चढ़ना होता है, पहाड़ उतरना होता है। अभी यहां पर डॉक्टर साहब मेरे को भेंट कर रहे थे, लांग दी, लांग की पट्टी दी। लांग बोलते हैं आपको, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको? नुआली पट्टी दी। हाँ, नुआली पट्टी बोलते हैं। लांग हमारे वहां लांग भी बोलते हैं, नुआली पट्टी भी बोलते हैं। मुझे कहने लगे, मुझे समझाने लगे कि इसका कोट बनता है और ये बहुत गर्म होता है। मैंने कहा डॉक्टर साहब छोड़िए, इस पर मुझे आप दे रहे हैं तो इस पर मुझे क्या करना है, इसका मुझे जो करना है वो करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपने हाथ से पट्टी बनाया हूं। पट्टी अपने घर में जो खड्डी होती थी, हमारे घर में गांव में ऐसे होता था, लगभग सभी घरों में एक ने 2-4 घरों को छोड़ करके गांव में खड्डी होती थी। मेरे घर में भी खड्डी थी। पिताजी अपने हाथ से ये पट्टी बनाते थे, फिर उनका कोट हमको बनता था उससे। इसलिए हमारे और आप सबके इसमें जीवन की परिस्थितियों में कोई अंतर नहीं है। बोली भाषा में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन आखिरकार है तो हम पहाड़ के। जो दर्द आपके दिल में है वो दर्द बताने की आवश्यकता नहीं, उसको हम बिना बताए जो है, आप बिना बताए हम उसको पहचान जाते हैं। मैंने विधानसभा के अंदर प्रश्न पूछा, एक प्रश्न का उत्तर आया कि हिमाचल प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है 1865 संस्थान बंद कर दिए और उसमें से लगभग 1100 हमारे स्कूल हैं। हमने प्रश्न पूछा विधानसभा के, डॉक्टर साहब भी वहां पर थे, कि हमने पूछा जो स्कूल आपने बंद किए, प्राइमरी स्कूल बंद किए, मिडिल स्कूल बंद किए, हाई स्कूल बंद किए, सीनियर सेकेंडरी स्कूल बंद किए, क्या आपने इस बात को देखा कि जो बच्चे वहां पढ़ते थे वो बच्चे कहां गए? क्योंकि पहाड़ में अगर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के दायरे में अगर प्राइमरी स्कूल खुला होता है तो उस बच्चे को मालूम होता वो बच्चा अकेला नहीं जा सकता है, परिवार के किसी सदस्य को स्कूल में छोड़ने के लिए जाना पड़ता, लाने के लिए जाना पड़ता, क्योंकि रास्ता इतना उतार चढ़ाव का होता, कठिन होता है। कोई जवाब नहीं था सरकार के पास। और मैं इस बात को कह सकता हूं, जो ट्राइबल का इलाका है, जो दुर्गम इलाका है, हमारे वहां पर बच्चों को महरूम कर दिया पढ़ाई से। यानी कि जहां स्कूल बंद कर दिया उनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्होंने पढ़ाई ही छोड़ दी, पढ़ाई शिक्षा से वंचित कर दिया, उनका भविष्य तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। हमने कहा इसका जिम्मेवार कौन आदमी है? कहा कि हमने दूसरे कॉलेज में, दूसरे स्कूल में भेज दिए, दूसरे पड़ोस के स्कूल में भेज दिए। हमने कहा कितने बच्चे होंगे ऐसे जो दूसरे स्कूल में गए होंगे? बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो स्कूल बंद हुआ उसके बाद उनकी पढ़ाई भी बंद कर दिया, क्योंकि परिवार के सदस्य छोड़ करके नहीं जा सकते थे। लेकिन उनको मालूम नहीं, क्योंकि वो ऐसे हालात में जिए नहीं है, ऐसे हालात में पले नहीं है, ऐसे हालात को वो लोग समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो मैदान के इलाके के लोग हैं जो बंद करने वाले, इसलिए इस पीड़ा को नहीं समझ सकते। और आपके इस विधानसभा क्षेत्र के हालात और परिस्थितियों को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं किस तरह के हालात हैं। सरकार बनी, हमने कहा कोई बात नहीं, सरकार में परिवर्तन चला जाता है। गारंटी, झूठी गारंटी दी चुनाव से पहले। हमने उस वक्त भी कह दिया था कि 10 जन्म लग जाएंगे, ये गारंटियां पूरी नहीं होंगी। और आज हमको इस बात को लेकर के हैरानी है, गारंटी एक पूरी नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर बोलते हैं कि 6 गारंटी हमने पूरी कर दी। और अभी तो हद हो गई, जब मैं देख रहा था कि गुजरात में कोई इनका अधिवेशन था कांग्रेस पार्टी का, वहां मुख्यमंत्री भाषण दे रहे थे और भाषण दे करके कह रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में जो हमने 10 गारंटियां दी थी 10 की 10 पूरी कर दी है। झूठ बोलने का रिकॉर्ड अगर दुनिया में किसी मुख्यमंत्री के ऊपर जाएगा तो मुझे लगता है कि वो वर्तमान जो हमारे सुखू जी के नाम पर जाएगा।
क्या समझते हैं कि दुनिया को पता ही नहीं है? वो मुख्यमंत्री बन गए हैं, वो जो बोल रहे हैं दुनिया को मानना पड़ेगा, दुनिया को सुनना पड़ेगा, दुनिया को स्वीकार करना पड़ेगा। आज हमारा इलाका, ट्राइबल का इलाका, भरमौर का इलाका भी हाथ में मोबाइल लेकर के गूगल पे सर्च करके पूछता है, ढूंढता है कि सच क्या है। आप किसी को गुमराह नहीं कर सकते। चुनाव से पहले गारंटी दी, कहा कि महिलाओं को 1500 रुपया कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला करेंगे और 1500 रुपया आपके खाते में आ जाएंगे। 2.5 साल हो गए, भरमौर में आए क्या? क्या बैठी हैं हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, आए क्या? आज ग्राम सभा की बैठक रखी, इसके लिए आज ग्राम सभा की बैठक रखी है और कहते हैं कि 1500 रुपए दे दिए। अगर 1500 रुपए 18 से 60 साल की महिलाओं को देने की अगर बात आती है तो वो संख्या 23 लाख बनती है। और 23 लाख क्या, यहाँ पर 23,000 महिलाओं को अभी तक 1500 रुपए नहीं दिए। सिर्फ चुनाव के दिनों में, चुनाव का वक्त आया था, जब लोकसभा का चुनाव का वक्त आया था, उससे पहले कुछ महिलाओं को डालने की कोशिश की थी उन्हें 1500 रुपए की। और आज हम अपने सामने देख रहे हालात। गारंटी दी, हिमाचल प्रदेश में हम सत्ता में आएंगे, कैबिनेट की पहली बैठक में 1 लाख नौकरियां निकालेंगे, 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे। नौजवान यहां पर खड़े हैं, कितने लोगों को रोजगार मिला। डॉक्टर जनक जी कोविड के समय में बहुत मेहनत किए, बहुत काम किए हैं। कोविड के समय में लगाए हुए हमारे आउटसोर्स में कर्मचारी जो लगे थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी को जोखिम में डाल करके दूसरे की जिंदगी को बचाने का काम किया, उनको घर का रास्ता दिखा दिया। 1 साल की उनकी सैलरी दी। आप अंदाजा लगाइए किस तरह की ये सरकार है। 10,000 से ज्यादा आउटसोर्स पे लगे कर्मचारियों को निकाल दिया और कह रहे हैं कि हम तो 1 लाख नौकरी 1 साल में, 5 लाख नौकरी 5 साल में देंगे। ये गारंटी दी थी। ऊपर से नोटिफिकेशन कर दी कि 2 साल से खाली पड़े पद सारे समाप्त कर दिए जाते हैं। 1.5 लाख नौकरियां इसके साथ समाप्त हो गई। गारंटी दी, कहा कि गोबर खरीदेंगे 2 रुपए किलो के हिसाब से, 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर खरीदेंगे। भरमौर में तो मुझे लगता है कि अब खेत में तो डालते नहीं होंगे। सुखू जी के आ रहे हैं, सुनना, सुखू जी आ रहे हैं, पांगी में आ रहे हैं, तो भरमौर नहीं आ रहे, पांगी ये आ रहे हैं, भरमौर नहीं। लेकिन पांगी वालों को कहो कि गोबर इकट्ठा करके रखें। गाय का दूध 80 रुपए, भैंस का दूध 100 रुपए लीटर के हिसाब से खरीदने की बातें हुई थी, क्या हुआ उसका? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने 125 यूनिट बिजली फ्री दी। अब कहा, सुखू जी ने उस वक्त कहा कि 125 नहीं 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। अब बिजली का बिल आ रहा है, अब मालूम पड़ेगा। अब तो हालात इस तरह से बन गए, कोई जगह टैक्स के बिना छोड़ी नहीं, कोई जगह टैक्स के बिना छोड़ी। पानी पर टैक्स, बिजली पर टैक्स बढ़ा दिया गया, डीजल पर टैक्स बढ़ा दिया गया, पेट्रोल पर टैक्स बढ़ा दिया गया, और सब जगह टैक्स लगाने के बाद जब सुखू को मालूम पड़ा कि टॉयलेट रह गया, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई, बोलते कि टॉयलेट रह गए। कहा टॉयलेट टैक्स लगेगा, क्योंकि उनको मालूम पड़ा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 93,000 से ज्यादा हिमाचल प्रदेश के लिए नए घर दिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, और उसमें कंपल्शन है कि घर बनाएंगे तो टॉयलेट भी बनाना पड़ेगा। तो 93,000 टॉयलेट तो यही हो गए बोलते, इसलिए क्यों छोड़ना चाहिए। पहली सरकार पूरे देश में ऐसी देखी जो टॉयलेट को टैक्स लगा दी। फैसले ऐसे अजीबोगरीब करते हैं जिसके बारे में जगहंसाई हो रही है। आज हिमाचल प्रदेश के हालात क्या बन गए? भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यक्रम बंद, जो भी योजना चलती है बंद।
मैं पिछले कल चंबा पहुंचा, मुझे किसी ने अखबार की कटिंग भेजी, सोशल मीडिया में व्हाट्सएप पे आया मुझे कि आपके शायद इसी विधानसभा क्षेत्र से संबंधित एक महिला हॉस्पिटल में एडमिट है। पिछले लगभग 1 साल से उसको दर्द हो रहा था, ऑपरेशन होना था, हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद डॉक्टर ने कहा कि इसके इलाज के लिए ये सामान लेकर के आइए, ये दवाइयां लगेंगी। उसका बेटा कहने लगा कि हमारा हिम केयर का कार्ड बना हुआ, बोलता हिम केयर का कार्ड नहीं चलता, पहले चलता था, पैसा नहीं है, सरकार पैसा नहीं दे रही है। उनको ऑपरेशन के लिए तैयार कर दिया और जब दवाइयां लेने के लिए वो केमिस्ट के पास पहुंचे तो उनने केमिस्ट ने सारा जमा जोड़ करके बताया कि 14,500 का बिल बना। और जब 14,500 के बिल का जिक्र सुना तो उन्होंने कहा कि मेरी तो जमीन पांव के नीचे से निकल गई कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं था। ले दे करके मेरे पास जितना कर पैसा था 6,000 रुपए, वो पैसा देने के लिए मैं तैयार हुआ। अंत तक तो मैंने ये किया कि माता जी के जो जेवर थे, मैंने कहा भाई साहब आप ये रख लीजिए, माँ बहुत बीमार है इसलिए इलाज करना बहुत जरूरी है, ऑपरेशन कहा है डॉक्टर ने, अगर आप इनको रख करके हमको जो सामान चाहिए ऑपरेशन के लिए, दवाइयां चाहिए, वो आप दे दें तो हम आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और उस दुकानदार का, उस केमिस्ट का मैं धन्यवाद करता हूं। हमने कहा कि जेवर आप रख लीजिए लेकिन पैसे का इंतजाम आप करिए, तब तक के लिए ऑपरेशन के लिए मैं दवाई और सामान देता हूं। और दिया। और आखिरकार ऑपरेशन हुआ। यानी कि जो हिम केयर हमने हिमाचल प्रदेश में ऐसी योजना चलाई थी, जिस योजना के माध्यम से गरीब आदमी का इलाज मुफ्त में होता था, बिना पैसे के होता था। हिम केयर का कार्ड जेब में डाल करके आदमी हॉस्पिटल जाता था और अपना ट्रीटमेंट करने के बाद स्वस्थ होकर के घर आता था। आज उस योजना को भी बंद कर दिया। मेरी इच्छा हुई मिलने की, मैंने कहा मिलना चाहिए। मैं हॉस्पिटल गया कल उनको मिलने के लिए, हॉस्पिटल में मिल करके आया। डॉक्टर जनक जी ने भी उनके बेटे से बात कर ली थी पहले, जब ऑपरेशन उनका होना था। इन्होंने भी डॉक्टर को कहा कि कुछ मदद करिए, कहा कि मदद का कोई रास्ता नहीं है। ये हालात हमारे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने गरीब लोगों के साथ की है। आदमी मरता है मरे, जीता है जिए, कोई परवाह नहीं, कोई चिंता ही नहीं। मानवीय दृष्टिकोण ही सरकार का समाप्त हो गया। और ऐसे हालात में फिर हम कल वहां पर गए, जो हमारे साथियों ने मिलकर के जो मदद कर सकते थे उस औरत के लिए, जो उस महिला के लिए वहां इलाज के लिए उस तरह से करने का हमने प्रयत्न किया। लेकिन मैं हैरान हुआ कि 15 लोग कोई 10 मिनट के अंदर अंदर वहां पर हिम केयर का कार्ड लेकर के आए। हमारा भी कार्ड बना हुआ है, हमारा भी कार्ड बना हुआ, लेकिन कार्ड पर इलाज नहीं हो पा रहा है। सारा का सारा पैसा दे करके हमको दवाइयां बाजार से खरीदनी पड़ रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आपको कह सकता हूं। इसलिए लोग याद कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की उस सरकार को, जब गरीब आदमी का इलाज बिना पैसे के होता था। सहारा योजना का जिक्र यहां पर डॉक्टर जनक जी कर रहे थे। सहारा योजना के अंतर्गत हमने हिमाचल प्रदेश में ऐसे लोग जो बेबस हैं, जिनको अपने काम के लिए भी दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, जिंदा है, बिस्तर पर पड़े हैं, लेकिन अपना काम अपने आप नहीं कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग थे। यहां पर भी हमारे साथ में यहां पर बैठे, जिनका नाम बहादुर सिंह जी यहां पर आए थे आप सबके बीच में। हम 3,000 रुपए उनके खाते में डालते थे, हर महीने डालते थे। वो सहारा योजना के जो पेंशन होती थी उसको डालते थे। 35,000 हिमाचल प्रदेश में ऐसे लोग हैं जो जिंदा तो हैं, लेकिन पानी का गिलास तक अपना नहीं उठा सकते हैं, खाना अपने हाथ से नहीं खा सकते हैं, टॉयलेट तक अपने आप जा नहीं सकते हैं। परिवार के किसी आदमी को उनकी मदद करनी पड़ती है, बीमारी ऐसी लग गई। आज उनका भी पैसा बंद कर दिया।
विधानसभा के अंदर हमने कहा कि आपने पैसा बंद कर दिया, कहा कि नहीं किया। जब जानकारी हासिल की तो हाँ सचमुच में मालूम पड़ा कि बंद कर दिया था, कहा कि अब हम शुरू करेंगे। भरोसा किस पर करें? ऐसी बातें तो मुख्यमंत्री एक बार नहीं अनेकों बार कह चुके हैं। बात कहते हैं, बोलते कुछ है लेकिन करते कुछ नहीं। ऐसे हालात में हिमाचल महसूस कर रहा है कि जाएं तो जाएं कहां। आज हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालात ऐसे बन गए, नशा जाकर के दूर में जहां लोगों को पहुंचना मुश्किल होता था, उस जगह नशा पहुंच गया। और नशा भी क्या पहुंचा? चिट्टा पहुंच गया। जो चिट्टा कभी हमने सुना था कि पंजाब में मिलता है, कहीं बॉर्डर पर मिलता है, हिमाचल प्रदेश आज चंबा के इलाके में, मंडी के इलाके में, शिमला सिरमौर के इलाके में कहां कहां पहुंच गया। नौजवान सड़कों पर मरे हुए मिलते हैं। फिर मालूम पड़ता है कि चिट्टे की ओवरडोज के कारण मर गए। आखिर सरकार क्या कर रही है? ये सचमुच में बहुत बड़ा चिंता का विषय है। आज कानून व्यवस्था के हालात ये बन गए कि हिमाचल प्रदेश में पूरा विधायक के घर में होली वाले दिन लोग आते हैं, गुंडे आते हैं, गोली चलाते हैं, पूरा विधायक घायल होता है, उसका पीएसओ घायल होता है। कांग्रेस पार्टी का ही पूरा विधायक, वही सुरक्षित नहीं है। आज हालात ये बन गए कि हिमाचल प्रदेश में एक चीफ इंजीनियर होते थे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के, विमल नेगी, वो घर से गुम होते हैं, मिलते नहीं है। 10 दिन के बाद उनकी लाश मिलती है बिलासपुर में। परिवार के लोग सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार कहते हैं कि सीबीआई की जांच की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर सीबीआई से जांच कराते हैं तो बहुत सारे घपले घोटाले निकलेंगे। क्योंकि वो ईमानदार अधिकारी था, वो दबाव में उसको काम करने के लिए, वो ऐसे काम करने के लिए विवश किया जा रहा है, तो जो काम ठीक नहीं थे वो काम गलत थे। इस तरह की बातों को लेकर के कितना बोले आज, लेकिन हमने इस बात को तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए विधानसभा के अंदर भी अपनी आवाज को बुलंद रखेंगे और विधानसभा के बाहर में आज हम आपके विधानसभा क्षेत्र में बरमौर में भी आकर के अपनी आवाज लोगों के सामने बुलंद करके बोलेंगे। हम किसी के दबाव में या प्रभाव में कह करके रुकने से रुकने वाले नहीं। इसलिए आप सबके बीच में हम कह रहे हैं, अब मान करके चलिए, बहुत वक्त ज्यादा लंबा नहीं है। ये सरकार हिमाचल प्रदेश में डगमगाई हुई सरकार है। आज हिमाचल प्रदेश में हमारे ठेकेदार हड़ताल पर है। 2 साल से, 2.5 साल से, 3 साल से काम करके रखे हैं। पुल बन गया है लेकिन ठेकेदार को पेमेंट नहीं, सड़क बन गई है लेकिन ठेकेदार को पेमेंट नहीं, हॉस्पिटल का भवन बन गया लेकिन ठेकेदार को पेमेंट नहीं है। ये पहली बार देखा हिमाचल प्रदेश में ठेकेदार धरने पर बैठे हुए। उनका योगदान है इस बात को लेकर के हिमाचल के विकास में। किसी ठेकेदार ने सड़क बनाई है, किसी ठेकेदार ने स्कूल का भवन बनाया है, किसी ने कॉलेज का भवन बनाया है। और आज हालात ये बन गए हैं पिछले 2.5 साल से कि जो ठेकेदार की जो मशीनें पड़ी हैं वो बैंक वाले उठा करके ले करके जा रहे हैं, नीलाम कर रहे हैं। ये कभी हिमाचल ने आज से पहले नहीं देखा। आज हालात इस तरह के बने हैं कि कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है, पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पा रही है। बुढ़ापा पेंशन हम देते हैं, विधवा पेंशन हम देते थे। हमने 60 साल से ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया। ये मेरी कैबिनेट का पहला फैसला था जब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। तब मैंने इस बात को महसूस किया, कोई बुजुर्ग हमको कागज लेकर के सड़क में नहीं मिलना चाहिए कि मुझे पेंशन लगा दो। हमने 60 साल के ऊपर सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया। और अभी विधानसभा के सत्र में हमने जब पूछा कि पेंशन नहीं मिल पा रही है, कहते कि मिल रही है। बाद में जवाब आया कि सचमुच में नहीं मिल रही है।
फिर कहने लगे मुख्यमंत्री बहुत जल्दी हम भेज देंगे। इस बात पर भरोसा करें। ऐसे मुख्यमंत्री जो सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं और ऐसे उप मुख्यमंत्री जो दिन रात झूठ बोलते हैं, कहीं तो कुछ तो शर्म होनी चाहिए। शर्म नाम की कोई चीज हिमाचल प्रदेश में नहीं है। भ्रष्टाचार के आरोप नेताओं के ऊपर, नेताओं के साथ अधिकारियों के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन अधिकारियों को बदलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं मुख्यमंत्री, इसलिए क्योंकि काम मिलकर के होता है। ये पहली बार हिमाचल देख रहा है अपनी आंखों के सामने, और फैसले ऐसे लेते हैं जिसमें जगतसाई होती है। मुख्यमंत्री जी को समोसा मंगवाया गया 5 स्टार होटल से। बैठक खत्म हो गई, जिस बैठक में समोसा आना था समोसा आया नहीं, मालूम किया कहां गया। जांच बिठा दी, एफआईआर दर्ज कर दी, सीआईडी को जिम्मा दे दिया, जांच करो समोसा कौन खा गया, कहां से लाया था, कहां चला गया। आप अंदाजा लगाइए सरकार के ऊपर कितना बड़ा जिम्मा है काम करने का। समोसे की जांच हो रही है। हम लोग जनमंच करते थे, जनमंच लोगों की समस्याओं का समाधान होता था, मौके पर मंत्री आता था, मौके पर जिला के डीसी आता था, अधिकारी आते थे और मौके पर फैसला करते थे। बिजली का कनेक्शन मौके पर देते थे, पानी का कनेक्शन मौके पर देते थे, राशन कार्ड मौके पर बना करके देते थे, मेडिकल सर्टिफिकेट मौके पर बना के देते थे, नकल ततीमा मौके पर देते थे। और हम वहां पर जो लोग गरीब लोग आते थे सुबह से शाम तक अपने काम के लिए, उनके लिए दाल रोटी का इंतजाम करते थे। उसी दाल रोटी को मंत्री भी खाता था, उसी दाल रोटी को अधिकारी भी खाते थे। यहाँ सरकार बदली, व्यवस्था परिवर्तन का दौर आया कि जनमंच हम बंद करने की घोषणा करते हैं। हमने कहा तो क्या करेंगे? बोलते हम सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम, नया कार्यक्रम चलाया। सरकार जनता के द्वार के लिए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी शिमला से उठते हैं, चौपाल के कुपवी में पहुंचते हैं और रात को जब खाना लगाया जाता है तो जंगली मुर्गा परोसा जाता है। हम दाल रोटी खिलाते थे, कहते कि दाल फुल्का पर तुम लोगों ने खर्च कर दिया। अरे तुम्हारे लिए तो जंगली मुर्गा लाया गया। और जंगली मुर्गा जब परोसा गया वहां पर, तो मुख्यमंत्री जी का वीडियो बनाने वाले उनके ही विभाग, उनके ही साथ के कर्मचारी थे। और मुख्यमंत्री जी कह रहे नहीं नहीं मुझे मत दीजिए, इनको दीजिए, उनको दीजिए, इनको दीजिए। और बाद में खबर लगी सोशल मीडिया में, जंगली मुर्गा मारना जो है अपराध है, 3 साल की सजा का प्रावधान है उसमें, तो ये मुर्गा कैसे मारा गया, इस बात को लेकर के जब खबर लगी तो एफआईआर मुख्यमंत्री जी ने मारने वाले पर नहीं, बनाने वाले पर नहीं की, खाने वाले पर भी नहीं की, एफआईआर दर्ज की। जिन्होंने खबर छापी, सोशल मीडिया में डाला, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की। अब जांच चल रही है। विचित्र सरकार है हिमाचल प्रदेश की, कांग्रेस की सरकार, व्यवस्था परिवर्तन की सरकार। एक नहीं, बहुत सारी बातें, बहुत सारी वक्त लगेगा उसमें, लेकिन मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं, कमर कस लीजिए, वक्त आ गया है। इस सरकार को उखाड़ फेंकना है, फाड़ फेंकना है। 2.5 साल का वक्त रहा है, ये जरूरी नहीं है कि हम इंतजार करने के लिए बैठे और हमारा बस चलेगा। समय से पहले भी उखाड़ फेंकने की हम तैयारी करने के लिए मैदान में डटेंगे। हम कोई और चीज नहीं करेंगे। सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध इस कदर करेंगे कि सरकार को जमीन पर चलना मुश्किल हो जाएगा। इस तरह के हालात पैदा करेंगे। और इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि भरमौर ने अच्छा काम किया है और कुल मिलाकर के चंबा जिला से हमारे 3 विधायक हैं, लेकिन आने वाले समय के लिए तैयारी करो। ये चंबा पूरा का पूरा चाहिए, 5 की 5 चाहिए, आधा अधूरा नहीं चाहिए।
अब महसूस कर रहे हैं लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चंबा आए थे, चंबा का चौगान जिस तरह से उत्साह के साथ वहां पर उस दिन खड़ा था, प्रधानमंत्री जी आज भी उसको नहीं भूल पाए। 3,000 करोड़ रुपए का शिलान्यास जो है वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उस वक्त किया गया। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होने के नाते चंबा के लिए प्रधानमंत्री जी लगातार प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि चंबा आगे बढ़े। जब मुख्यमंत्री थे तब उस वक्त भी इस बात के लिए कहते थे कि चंबा को आगे बढ़ाने के लिए और बेहतर करिए और काम करिए। और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि जो मुझसे बन पाया है हमने करने की कोशिश की है। चंबा जिला के अंतर्गत मैं देख रहा था परसों में जो है भटियात विधानसभा क्षेत्र में था, और वहां पर जब उस विधानसभा क्षेत्र में था तो उसमें पूर्व विधायक रहे, उन्होंने कहा कि 250 करोड़ रुपए से ज्यादा हमारे यहाँ पर जो है वो सड़कों के काम पर खर्च किया। और कल जब मैं यहाँ DS ठाकुर जी के विधानसभा क्षेत्र में आया, डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में, उन्होंने कहा कि 300 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा आपने सिर्फ पानी की समस्या का समाधान करने के लिए इस विधानसभा क्षेत्र में दिया, और इतना ही पैसा सड़कों के निर्माण के लिए वहां पर दिया। और उसी तरह से आपके भरमौर विधानसभा क्षेत्र में भी जो बजट के हिसाब से हमने पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो बेहतरीन हो सकता था, जो ज्यादा से ज्यादा काम हो सकता, तो वो हमने करने की कोशिश की। गांव-गांव को सड़क बनाने की कोशिश की, पानी की योजनाएं पहुंचाने की कोशिश की। और अभी भी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान व्यवस्था परिवर्तन वाले पांगी आ रहे हैं 15 अप्रैल को, जो जानकारी मिली। लेकिन उद्घाटन और शिलान्यास तो शायद ज्यादा नहीं है, उद्घाटन ही है। वहां पर जो उद्घाटन किए जा रहे हैं वो सारे के सारा शिलान्यास भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान के हैं। बजट के प्रावधान भारतीय जनता पार्टी के सरकार के दौरान है। ये मुख्यमंत्री तो सिर्फ फीता काटने आते हैं। इसलिए भाई और बहनों, आप सबका मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं। ये यात्रा भरमौर ने भाजपा के साथ शुरू की है, इस यात्रा को आप जारी रखें, रुकने ना दें, बाधित ना होने दें। और आप सबके इस विधानसभा क्षेत्र की आवाज को डॉक्टर जनक जी विधानसभा के अंदर प्रभावी ढंग से रखते हैं, विधानसभा के बाहर प्रभावी ढंग से रखते हैं। जब भी कभी मौका मिलते हैं, जब भी इनको लगता है, और हमेशा जो है समय मांगते हैं कि मुझे समय दिया जाए बोलने का, विधानसभा के अंदर समय दिया जाता है। और आप विधानसभा के अंदर अपनी बात कहते हैं और आपकी आवाज बनकर के विधानसभा के अंदर अपनी आवाज को बुलंद शब्दों में रखते हैं। उसके लिए मैं इनको भी बधाई देता हूं, आप सबको भी बधाई देता हूं। बाकी तो मुझे आप सबके बीच में यही कहना है, चले रहो, डटे रहो, वक्त अच्छा आने वाला है। ये वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है। जो कहते हैं ना, क्या वक्त बुरा है लेकिन वो भी बीत जाएगा, आधा बीत गया और बाकी का भी बीत जाएगा। और बहुत जल्दी हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का इंतजार पूरा प्रदेश कर रहा है और भरमौर भी कर रहा है। और निश्चित रूप से जो काम रुके पड़े हैं, जो आपके काम जो अभी आज की तारीख में नहीं हो पाए हैं, उन कामों को आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनेगी तो एक एक काम जो है आपके पूरे किए जाएंगे। ये मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं। पार्टी के साथी आप सब लोग हैं, पार्टी के साथियों के साथ मेरा यही निवेदन है कि कमजोर नहीं, मजबूत होना है और मजबूत होना है। सरकार से डरने की आवश्यकता नहीं, और सरकार तो खुद ही डरी है, इससे डरने का तो सवाल पैदा होता ही नहीं है। और हम बुलंद आवाज के साथ अपनी आवाज को आने वाले समय में रखते रहेंगे। और इसमें भरमौर की आवाज हमको अपने साथ चाहिए, चट्टान की तरह भरमौर साथ चाहिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि आपकी आवाज बिल्कुल उसी तरह से रहेगी, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के पार जाएगी। और ऊंची बुलंद आवाज के साथ हम मिल करके काम करते रहेंगे। आपकी आज के इस कार्यक्रम के लिए मैं एक बार पार्टी के संगठन को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।